अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। शुरुआत करेंगे हुकूमत के लिए मुश्किल टास्क बने जहांगीर तरीन की बात करेंगे। उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात तक सियासी पत्ते शो नहीं करेंगे, ऐसा फैसला कर रखा है। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान से मुलाकात जल्द करेंगे, साथ ही जुबान पर शिकवे भी लाते रहे। तंज किया कि सिविल केस को फौजदारी में मुंतकिल तो नून लीग ने भी नहीं किया था। FIR से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही FIA का केस बनता है। उन्होंने 40 अरकान असम्बली साथ होने का दावा भी कर दिया। मैंने नून लीग के दौर में जब मैं और इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ा था, उस वक्त भी नून लीग ने पूरी मेरे कारोबार की छानबीन की थी। मगर ये वाला काम जो हुआ है ना, कि एक सिविल केस को जो एक कॉर्पोरेट केस है उसको फौजदारी में कर दिया है, ये नून ने नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सारी बराती FIR में ये केस FIA का है ही नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, ये फौजदारी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को एतराज़ है तो ये SCC के मामले हैं, ये FBR के मामले हैं। कोई कमेटी में हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, ना हम रब्ता करेंगे, ना हम रब्ता करेंगे। हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ने इमरान खान को इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, एश्योरेंस दी आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। 30 से ज़्यादा लोग हैं, 40 हो जाएंगे। इन सब लोगों ने कहा कि हम आपके MNA MP हैं, हमारे वोटों से यहाँ तक की हुकूमतें बैठी हुई हैं। मेरी और खान साहब की बहुत पुराना रिश्ता है, 10 साल इकट्ठे स्ट्रगल की है। आइंदा आने वाली PTI का जो एक खाता था हमने वो बनाया है। खान साहब के साथ जो रिश्ता है वो ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन की जमानत में एक बार फिर 3 मई तक की तौसी। 30 के करीब अरकान असम्बली सेशन अदालत में साथ आए थे। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल का कहना था, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मामला जल्द हल हो जाएगा, ऐसी यकीन दहानी कराई है। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। तरीन फैमिली पर कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन अदालत पहुंचे। अहाता अदालत में खूब गुलपाशी हुई। जमीन तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। इस मौके पर जहांगीर तरीन से सवाल हुआ कि क्या आपको अदालत से इंसाफ मिलेगा, जिस पर उनका कहना था कि अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। साजिशें करने वालों से मुतालिक सवाल पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? क्या वो कामयाब होंगे? जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अदालत के रूबरू हाजिरी लगवाई। दौरान समात FIA हुक्काम ने रिपोर्ट पेश की। अदालत ने आइंदा समात पर FIA से जहांगीर तरीन के अकाउंट्स की तफसीलात तलब करते हुए अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि वो जहांगीर तरीन की मुशावरत के साथ वजीर आला पंजाब से मिले। उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर खान तरीन साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं PTI के लिए। CM साहब ने यकीन दहानी करवाई है, ये मामला इंशाल्लाह अनकरीब हल होगा। जहांगीर तरीन के हमरा अदालत आने वाले अरकान असम्बली में 2 सूबाई वुज़रा और वज़ीर आला पंजाब के 4 मामलीन भी शामिल थे। कैमरामैन खाविद महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। बिलाखिर छोटे मियां को जमानत मिल ही गई। तफसील थोड़ी सी देर में। जहांगीर तरीन के हिमायती वफाकी वुज़रा का FIA की तफ्तीशी टीम के सरबराह की तब्दीली के लिए इसरार। तफ्तीशी टीम के सरबराह डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान ने शुगर स्कैंडल के सबूतों पर समझौता करने से इनकार कर दिया। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। जहांगीर खान तरीन जिंदाबाद। क्या जहांगीर तरीन के हमायती वुज़रा का दबाव काम दिखा रहा है? ज़राए के मुताबिक चंद वफाकी वुज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म को सिफारिश की जा रही है कि शुगर स्कैंडल की तफ्तीशी टीम के सरबराह FIA के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान को तब्दील कर दिया जाए और तरीन की जानिब से यही सबसे बड़ा मुतालबा किया जा रहा है।
जराये के मुताबिक FIA तफ्तीशी टीम के सरबराह ने शुगर स्कैंडल में सट्टेबाजों के रिकॉर्ड और इकबाली बयान समेत मुतअद्दिद ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए थे, जिसको छुपाने और समझौते के लिए तैयार नहीं हुए हैं। दूसरी जानिब अब भी वजीर आज़म ऑफिस की चंद शख्सियात इस तब्दीली के खिलाफ हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तो बिलाखिर शहबाज शरीफ को जमानत मिल ही गई। लाहौर हाई कोर्ट के सवाल पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं आए, मगर खानदान वालों के नाम पर आने वाली रकम इस्तेमाल जरूर की। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। हाई कोर्ट के फुल बेंच का मुत्तफिका फैसला, शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नचवी की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी शामिल थे। समाअत के दौरान नैब ने मौकफ अपनाया कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम है। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर अहले खाना जुर्म में शरीक हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि जो चीटीज आती थीं, उनके जराए क्या थे, आखिर वो रकम कहां से आती थी। क्या नैब ने तफ्तीश की कि ये रकम किक टैक्स की है या करप्शन की। अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं आए, मगर उनके घराने के अफराद के नाम पर आए, जो बाद में शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालत के बाहर मौजूद लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 3 साल से लीगी क़यादत से इंतकाम लिया जा रहा है। जो बेबुनियाद दावे थे वो सब के सब आज जो है वो जमीन बोस हुए हैं। आज इस इंतकाम पे मबनी एहतसाब का नाक जो है वो अल्लाह ताला ने खाक आलूद किया है। इस मेरिट की बेल ये हमारे लिए तमगा है, ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए तमगा है। एहतसाब का जो शुरुआत है वो इमरान खान से होगी, शहजाद अकबर से होगी, खुसरो बख्तियार से होगी, जहांगीर तरीन से होगी। अदालती फैसले के तहत शहबाज शरीफ को रिहाई के लिए 50-50 लाख के 2 मचलके जमा कराना होंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी को इंसाफ की जीत करार दिया। मरियम नवाज कहती हैं झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत करें। हमजा शहबाज बोले कानून और ज़मीर की अदालत में सुरखरू करने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट से जमानत। नून लीगी क़यादत ने इसे इंसाफ की जीत और अमानतदारी के इम्तिहान में कामयाबी करार दे दिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान में कहना था कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनका जुर्म सिर्फ वफाए नवाज शरीफ निकला। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं कि शहजाद अकबर की जाली टीटीज से हवा निकल गई। नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये भी माना कि शहबाज शरीफ के नाम ना कोई टीटी है, ना उनके खिलाफ कोई जुर्म है और ना वो इसके अंदर मरकजी मुल्जिम है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत बज़िद थी कि शहबाज शरीफ को इस केस के अंदर मरकजी मुल्जिम साबित करना है। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज ने अपने एक बयान में कहा है कि कानून और ज़मीर की अदालत में सुरखरू करने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहती हैं जमानत का मतलब ये नहीं कि केस ख़त्म हो गया। शहबाज शरीफ 70 साल की उम्र का फ़ायदा उठा गए। बाइज्जत बरी होना तो अदालती टर्मिनोलॉजी थी। बाइज्जत जमानत जो है ये शाही खानदान ही ये इस्तेलाह जो है वो राइज कर सकता है। कनीजों और दरबारियों की बगलें बजाना जो है ये एक वतीरा है। इन्होंने हर जमानत के बाद उछल कूद की। शहबाज शरीफ साहब 70 साल की उम्र का फायदा उठा गए। अदालत ने बेल दी है, हम अदालतों के फैसलों को मानते हैं। एक तरफ जो है वो 50,000 वाला वकील खड़ा होता है और दूसरी तरफ
50 करोड़ की जो है वो फिल्म चल रही होती है। अकेला इमरान खान जो है वो सारे इदारों के हिस्से का काम नहीं कर सकता। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो भी एक मैकेनिज्म के तहत चलता है। अकाउंटेबिलिटी जो है अपने और पराये में कोई तमीज नहीं होगी। खबरों में आगे देखिए, दामाद जी रफू चक्कर। नून लीग और पीपल्स पार्टी सेनेट कमेटियों की तश्कील पर भी आमने सामने। मतवाले ने ऑपोजिशन के लिए 27 कमेटियों की सरबराही का मुतालबा किया। जियालों के ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी और तब्दीली सरकार ने मिलकर फॉर्मूला भी तय कर लिया। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। सेनेट में कमेटियों की सरबराही का बखेड़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें इस मामले पर भी अलग। ऑपोजिशन के लिए मतवाले 27 कमेटियों की सरबराही मांगते रह गए। ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और शहरी रहमान ने हुकूमती वफ़द से मुलाकात में किसी और ही फार्मूले पर इत्तेफाक कर लिया। हुकूमती वफ़द से मुलाकात में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी नून लीग के मुसद्दिक मलिक को बार बार बुलाते रहे, लेकिन उनका इजलास में शिरकत से साफ इनकार। कायदे ऐवान शहजाद वसीम और अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में वफूद ऐवान बाला की 37 कमेटियां बनाने पर मुत्तफिक। तय पाया कि हुकूमत और इत्तेहादियों को 15 जबकि अपोजिशन को 22 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अखलाकियात पर लेक्चर देने लगे। कहते हैं मुल्क में पार्लिमान और अखलाकी कदरें जवाल पजीर हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अबसार आलम पर हमले का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान भी किया। मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांग सकता। बदकिस्मती से आज मईशत जवाल पजीर है, खारजा पॉलिसी जवाल पजीर है, पार्लिमान जवाल पजीर है, मुल्क में अखलाकी कदरें जवाल पजीर हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत में 2 दिन पहले सहाफ़ी अबसार आलम साहब को गोली मारी गई। आज तक किसी को पता नहीं है कि वो लोग कौन थे। हम कल ये मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे, लेकिन मुझे कोई तवक्को नहीं है जो हुकूमत जो स्पीकर पार्लिमान में नामूस रसालत की बात ना करने दे, वो सहाफत की आज़ादी की बात करने देगा। इन्हीं का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। नैब का केस बनाए, उनको अंदर करे। शहबाज शरीफ 1.5 साल जेल काट चुका है, इल्जाम नहीं लग सका, तो इन वज़ीर-ए-आज़म को भी, इन वजीरों को भी 1.5 साल डाले अंदर, फिर देखते हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये है। नैब जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए बना था, हमें कोई डर नहीं। यहाँ पर वज़रा की एक फौज है जिनकी नौकरियां रोज बदली जाती हैं। काबीना के इजलास होते हैं, सियासी जमातों को कलअदम किया जाता है। काबीना को पता नहीं है, ये उसका इख्तियार नहीं है, फिर उसी कलअदम जमात से मुज़ाकरात होते हैं। ये आज मुल्क के अंदर काबीना और उसके वज़ीरों की कैफियत है, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म की कैफियत है। शाहिद खाकान अब्बासी का नया इम्तिहान शुरू। नैब ने सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम की तैनाती के केस में 26 अप्रैल को तलब कर लिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी LNG के बाद एक और केस में नैब रेडार पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम की तैनाती पर भी वजाहत मांग ली। नैब रावलपिंडी की जानिब से मतवाले रहनुमा को 26 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी को वामिक बुखारी की मुबैना खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती पर तलब किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मजमूई तौर पर यह 5वां केस खुला है। शाहिद खाकान अब्बासी अदनान गिलानी की बतौर CEO LNG तैनाती केस में भी शामिल तफ्तीश हैं, जबकि MD मिनरल डेवलपमेंट सज्जाद खोखर तैनाती केस में भी उन्हें तलब किया गया था। LNG टर्मिनल रेफरेंस इस्लामाबाद और MD PSO तैनाती केस कराची में ज़ेर समाअत है। दूसरी जानिब LNG रेफरेंस में भी शाहिद खाकान अब्बासी की एक और पेशी। शाहिद खाकान अब्बासी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत मिल गई, जबकि नैब गवाह पर साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक के वकील की जिरा मुकम्मल। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील 27 अप्रैल को जिरा करेंगे। नैब की गिरफ्तारी का खौफ, नवाज शरीफ के दामाद पेशावर हाई कोर्ट से रफू चक्कर हो गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। नैब एहलकारों की दौड़े लग गईं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। गैर कानूनी असासाजात केस। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में दलाइल मुकम्मल हुए तो कैप्टन सफदर फैसले के कबल ही अदालत से खिसक गए। कैप्टन सफदर की गैर हाजिरी का अदालत ने भी लिया नोटिस और फैसला महफूज कर लिया 27 अप्रैल तक।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली यूसुफ जई के मुताबिक कैप्टन सफदर की तबीयत नासाज हुई। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। रोजेदारों, अल्लाह मियां के प्यारों, जरूरी ऐलान का वक्त हो गया है। समा के रिपोर्टर हरामखोरों के पीछे आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धमाके को बुज़दिलाना करार दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, दहशतगर्द हमले में मासूम जानों के नुकसान पर रंज है। दाखिली और खारजी खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के इफरीत को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा हमले पर इजहार मजम्मत। ट्विटर पैगाम में लिखा, बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में मासूम जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हूँ। हमारी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली कुर्बानियाँ पेश की हैं, चुनाचा इस इफरीत को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम मुकम्मल चौकस और तमाम दाखिली और खारजी खतरात पर निगाह रखे हुए हैं। दफ्तर खारजा ने भी कोयटा धमाके में मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का आज़म और हौसला मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। Thorough investigations from all angles are being carried out into the Quetta blast. Pakistan will pursue perpetrators of this heinous act and will bring them to justice. उन्होंने बताया कि हमले के वक्त चीनी सफीर होटल में नहीं थे, जबकि कोयटा में मुकीम तमाम चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कोयटा धमाके में जाँ बहक होने वाले शाहजेब और एमल की दोस्ती भी अमर हो गई। मुजीब अल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा के निजी होटल में होने वाले धमाके ने दो दोस्तों को हमेशा के लिए जहान फानी से रुखसत कर दिया। धमाके से कबल एमल कासी अपने दोस्त होटल के डिप्टी मैनेजर शाहजेब की दावत पर अफ्तार डिनर में मौजूद थे। धमाके के ऐन वक्त शाहजेब एमल कासी को होटल की पार्किंग तक छोड़ने आया, जहां जोरदार धमाके ने दो दोस्तों की दोस्ती को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दरअसल एमल कासी भाई जो हैं, इनकी अफ्तारी की हुई थी, अफ्तारी थी श्रीनगर में। तो ये मेरे जो पप्पो के बेटे हैं शाहजेब, इन्होंने सारी अफ्तारी का इनका बंदोबस्त किया हुआ था। तो जैसे अफ्तारी के बाद ये बचपन के दोस्त थे, तो इन्हें सियाफ करने के लिए ये गेट तक आए। जैसे ये पार्किंग तक पहुँचे तो वहाँ ब्लास्ट हो गया। एमल कासी और शाहजेब को कासी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जहाँ हर आंख अश्कबा और हर दिल गम से निडाल था। शाहजेब सोगवारों में माँ, बेवा, 2 साल का बेटा हमदान और 1 साल की बेटी मिनहल को छोड़ गया। अहले खाना कहते हैं शाहजेब घर का वाहिद कफील था। इनकी वालदा है और उनकी सिस्टर थी और एक छोटा भाई है। तो खुद कफील था, कमाने वाला यही था, बड़ा था, खुश अखलाक था, खुश मिजाज था, हर एक से हंसमुख बात करता था। एमल कासी के लवाइकीन के मुताबिक एमल की ईद के बाद शादी थी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा। कोरोना वैक्सीन के मामले पर लीगी रहनुमा और वफाकी वज़रा आमने सामने। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने अब तक एक टीका नहीं खरीदा। NCOC को बंद करें, ऐसा मुतालिबा भी उन्होंने कर डाला। असद उमर बोले, लाखों डोजेस खरीदी गई। शाहिद खाकान, जरा 2% की तहकीक भी कर लिया कीजिए। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। 23 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। तो मेरी गुजारिश है, इस NCOC को बंद करें, ये नाकाम हो चुकी है। मतवाले रहनुमा ने इसी पर बस ना की, ये तक कह डाला कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तानियों को किसी और मुल्क में सफर की इजाजत नहीं होगी। NCOC सरबराह असद उमर से भी रहा ना गया, लीगी रहनुमा को करारा जवाब रसीद काट डाला। उनसे बोले कि कुछ 2% की तहकीक कर लिया करें, और जो सारे पाकिस्तान में अनाउंस शेड्यूल दिया हुआ है, किस वक्त लाखों वैक्सीन जो खरीदी भी आ चुकी है, अखबार ही पढ़ लिया करें, आप ही की रिपोर्टें देख लिया करें तो उनको पता चल जाएगा।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शाहिद खाकान को खरी खरी सुना दी। ट्वीट में लिखा, शाहिद खाकान का ये बयान कि दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया है लेकिन हमारे यहाँ वायरस बढ़ रहा है, लीगी क़यादत के इखलाक की दिवालियापन का इजहार है। मुस्लिम लीग नून वालों ने साबित कर दिया कि पनामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची में डकैती मुजाहिमत पर कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया गया। प्रोफेसर नसरीन इकलौते बेटे की शादी की खरीदारी से वापस आते हुए बदहवास डाकुओं की गोली का निशाना बनी। यासिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ईद के बाद शादी थी, उसी की तैयारियां अम्मी बहुत ज़ोरों शोर से कर रही थी। अखलौता था मैं घर का, मेरी शादी थी। गवर्नमेंट कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल नसरीन इरफान इन दिनों अपने अकलौते बेटे के सर पर सेहरा सजाने की तैयारी में मसरूफ थी। बुध की शाम भी नसरीन अपने शौहर के साथ बेटे की शादी की खरीदारी से ही लौट रही थीं। लियाकताबाद के इलाके शरफाबाद में राहजनों ने गाड़ी को रोका और लूटने की कोशिश की। इस दौरान नसरीन के शौहर इरफान का पाँव एक्सीलेटर पर पड़ा और डाकुओं ने बदहवासी में गोली चला दी। शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, भाई का वेट कर रहे थे वहाँ पर, तो वो स्नैचिंग के लिए आए थे। तो बस बाबा से बेध्यानी में वो एक्सीलेटर पे पाँव लगा तो वो उन्होंने एकदम से फायर करा, तो वो एक बुलेट जो है वो बाबा के हाथ से लग के अम्मी के पैर पे लगी, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से। बकौल डॉक्टर के वो पाँव में जो मेन वेन जारी होती है, हार्ट की कनेक्टेड जो होती है, उसको डैमेज किया उसने, तो उसकी वजह से विद इन सेकेंड्स में जो है वो काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से बस वो सर्वाइव नहीं कर पाई। 60 साल प्रोफेसर नसरीन इरफान मलिर सऊदाबाद गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुई थी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत इसलिए मिली कि हमने लोगों की जिंदगियां आसान बनाई और आइंदा इलेक्शन में भी इसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। माहीगीरों को बाइख्तियार बनाने का मिशन। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी का आगाज। वजारत बहरी उमूर और बैंकों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क से गुर्बत कम करना उनकी बड़ी कामयाबी होगी। 2013 से 2018 तक जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई और अमीर गरीब का फर्क कम हुआ वो पख्तूनख्वा था, UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक। इमरान खान का कहना था माहीगीरी के शोबे में बहुत ज्यादा मौके हैं। उन्होंने बैंकों पर जोर दिया कि वो आम लोगों को कर्ज की फराहमी में हायल रुकावटें दूर करें। मैं बैंकों से सिर्फ ये कहूँगा कि छोटे लोगों को कर्जे देना है, ये अपने स्टाफ को प्लीज़ ट्रेन करें इस चीज़ के लिए। हमें हम जो देख रहे हैं घरों के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के घरों के लिए कर्जे हैं, वो सारी जगह कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो बैंकों में जाते हैं और वो बैंक उनको सही तरह सर्विस नहीं करते। इमरान खान का कहना था कि बड़े शहरों का फैलाव खतरनाक है, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखेंगे। बंडल आइलैंड पर जदीद शहर बनाना चाहते हैं, कोशिश है सिंध हुकूमत को कायल कर लें। पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सयाहों को अब गाड़ी भी साथ लाने की इजाज़त होगी। इसी सिलसिले में बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, क्या कुछ लिखा गया इस नोटिफिकेशन में? देखिए किरण, मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों को अहम सहूलत देने का फैसला किया है और 6 माह के लिए गाड़ी पाकिस्तान ला सकेंगे। उस पर कोई टैक्सेस या ड्यूटीज का इतराक नहीं होगा। 6 माह से ज्यादा अगर रखना होगी तो फिर उस पर टैक्सेस अदा करना होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि सयाह जो है वो 6 माह तक गाड़ी पाकिस्तान में रख सकेंगे, बैंक गारंटी देना होगी और साथ साथ मल्कियत ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। अलबत्ता 3 माह की एक्सटेंशन मिल सकेगी खुसूसी हालात में। और लेकिन ये अहम फैसला है कि मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए बड़ा इकदाम है। इससे पाकिस्तान में गैर मुल्की सियाह आएंगे और गाड़ियां भी साथ ला सकेंगे और इससे मकामी सतह पर रोजगार में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जान मेहरबान कदरदान मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे अवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। आप में से अक्सर लोग ये शिकायत तो करते होंगे कि फ़लाँ पेट्रोल पंप वाला मिलावट करता है, पेट्रोल में कमी करता है,
सिंध में ऐसे कई पेट्रोल पंप्स काम कर रहे हैं जो आवाम को लगा रहे चूना। साहिल जोगी की रिपोर्ट। पाकिस्तान का महंगा तरीन पेट्रोल 135 रुपए लीटर। खुला पेट्रोल नहीं, ईरानी भी नहीं, कोई सरहदी इलाका नहीं, बल्कि सक्खर के बीचों बीच वर्कशॉप और मीनारा रोड के पेट्रोल पंप पर यह महंगा तरीन पेट्रोल बिक रहा है। 60 पैसे। ये देखिए 113 रुपए फी लीटर की एंट्री की, लेकिन आया कितना? 1000 के बजाय सिर्फ 800 मिलीलीटर, यानी 200 मिलीलीटर छूमंतर। वजन ये देखो, ये 1 लीटर में 1 लीटर में 800 मिलीलीटर है। 1 लीटर में 200 मिलीलीटर कम है। तकरीबन 22 रुपए का पेट्रोल टंकियों में जाने से पहले ही चुरा लिया जाता था। जिला इंतजामिया ने टीम के हमरा वीडियो बनवाई और जुर्माना कर दिया। जी अब बताओ। 110 रुपए का 110 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है। ये देखो, 1 में होता है, 2 में होता है, 3 सब में ये मसला है। सब में मसला है। फरमाइश में भी कमी थी, उसका रेट भी ज़्यादा था, उस पर चेक किया, उसको हमने जुर्माना फिर किया उसके तहत, और डीसी साहब के हुक्म पे हमने अब आगे जो मजीद जो है पंप्स उनको भी इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में चेक करेंगे। ये वाली करो, ये वाली काटो, इधर आ जाओ। दीगर पंप्स पर भी हेरा फेरी जोरों से जारी है, वो भी ऐसी कि किसी को पता न चल सके। अब छोड़ दो, उस साइड भी मसला तो बंद कर दो। ये चोर है, चोर। पंप मालिकान कहते हैं वीडियो कहीं और बनाई गई और जुर्माने उन्हें कर दिए गए। हाँ, ये हमारा तो एक तो हमारा यूनिट ही नहीं है, पंप ही नहीं है। दूसरी बात है हमारा मापा बिल्कुल सही था, सिर्फ 2 पैसे के ऊपर हमारे पे जुर्माना 25,000 किया है। मोबाइल में जो फोटो आई है वो बोले कहाँ का पंप दिया है, इसे बदमाशी से हमारा नाम लिख दिया। आवाम कहते हैं चोरी पकड़े जाने के बाद भी पंप मालिकान सच मानने को तैयार नहीं। लगता है जैसे कई मिलीलीटर गायब करना उनका हक है। साहिल जोगी, समा, सक्खर। फैसलाबाद में ड्राइवर को हराम कमाई की ऐसी सज़ा मिली कि वो ज़िंदगी भर को माजूर हुआ। अल्लाह से गुनाहों की तौबा की, नेक काम का इरादा किया और अब पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब्दुल अहद आपको इन्हीं से मिलवा रहे हैं। मैं पहले ड्राइवरी किया करता था, बड़ी गाड़ी का ड्राइवर था। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर इस तरह रूट पे चला करता था। साल के तो गाड़ी पंचर हो जाया करती, 2 पंचर लगते थे तो मैं 5 लिख दिया करता था। अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आया ना, अगर 100 रुपये खर्चा ना तो मैंने 500 रुपये बिल बना के दे देना। सवारियाँ 20 बैठी हो, 30 बैठी हो तो 5 के हमने जेब में पैसे रख लेने, बाकी पैसे जो है मालकों को दे देने। उस पैसों में हमें इतनी लत पड़ गई थी कि हम नशा वगैरह भी कर लिया करते थे। 6 करीबी दोस्त ड्राइवर थे या ख़ानदान में से थे, उन्होंने मुझे कहा कि अकरम साहब ये आप गलत कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने किसी की नहीं बात मानी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि मेरा हादसा हो गया। उस हादसे में मेरी एक टांग ज़ाया हो गई। फिर अल्लाह ताला ने उस सज़ा मुझे दुनिया में दे दी और मेरी ऐसी काया पलटी। अब मैं उससे ज़्यादा सुकून में हूँ। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ। मेरे घर में सुकून है और मैं खुदारा इल्तिजा करता हूँ हाथ बांध के कि जो लोग ये हराम खा के सोचते हैं या ये नशा करके या जिस तरह भी है कि उनको सुकून मिलता है, तो सुकून नहीं है, ये तबाही है, अल्लाह ताला की नाराज़गी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आवाज़ से ये सब बुराइयाँ छोड़ दो। ये ज़िंदगी एक बार मिलनी है, दूसरी बार नहीं मिलनी है, आखिर मौत है। भाभी बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बहुत खुश हूँ भाई। लगता है भैया ने नई ज्वेलरी दिलाई है। हाँ देखो कैसी लग रही हूँ बताओ। बहुत खूबसूरत। लेकिन भाभी एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। अगर ये हलाल के पैसों से आई है तो ठीक, बहुत मुबारक हो। अगर ये हराम की कमाई है तो ये सोने का नहीं आग का हार है जो जहन्नम में कयामत के दिन आपको पहनाया जाएगा। लेंगे एक ब्रेक और हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।